प्रेटेरिटुम फॉन हाबन उन जाइन। तो हाबन का जो प्रेटेरिटुम है, हाबन जो है वो प्रेजेंट के अंदर है, और इसका जो पास्ट होगा वो हाटन हो जाएगा, क्योंकि वो पास्ट से रिलेवेंट है। जाइन जो है, जाइन प्रेजेंट के अंदर है, जैसे इश बिन इन मुंबई, सो राइट नाउ आई एम इन मुंबई, लाइक दिस। तो इसका जो प्रेटेरिटुम है वो क्या हो जाएगा? वारन। तो इनको आज हम टारगेट कर रहे हैं। तो हाटन सबसे पहले देखो, हाटन का कॉन्जुगेशन क्या रहेगा? इश हार्टे, टू हार्टेस्ट। तो दू का क्या हो गया? हार्टेस्ट। नेक्स्ट वन फॉर्मल यू, जी। आपको पता ही है फॉर्मल यू में पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली सेम आ जाता है। तो जी हार्टन। ईहर के साथ क्या हो जाएगा? हार्टेट। नेक्स्ट थर्ड पर्सन एयर, जी और एस, इनके अंदर जो इश में हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, हट। और फॉर द प्लूरल जी एंड वियर, उसके अंदर आपको पता ही है पूरी वर्ब आती है, हार्टन। हार्टन का ट्रांसलेशन क्या होता है एग्जैक्टली? हेड। जैसे हाबन है वो प्रेजेंट का सेंस देता है, जैसे मैं बोलूं आई हैव ए कार, तो इश habe ein Auto। और मैं बोलूं मेरे पास कार थी, तो इश hatte ein Auto। तो ये पास्ट और प्रेजेंट का है, बस इतना सा, और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहाँ पे अगर हम वारन को देखें, वारन का मतलब वॉज और वर है। अब इश हाटे है, तो इश वार हो जाएगा यहाँ, टू वार्स्ट। फॉर्मल यू में कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा वारन। यहाँ पे वार्ट। थर्ड पर्सन में एग्जैक्टली सेम रहेगा, वार। और यहाँ पे वारन। बस आपको इसका ध्यान रखना है, इश के साथ में जो है वो ही थर्ड पर्सन के साथ में है, इश के साथ में जो है वही थर्ड पर्सन के साथ में है। ये कॉन्जुगेशन है हार्टन का। हार्टन का मतलब हेड है, एंड वारन का वॉज वर। हार्टन मीन्स हेड एंड वॉरन मीन्स वॉज वर। ये बस कॉन्जुगेशन है, इनके अपन एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं हार्टन। प्रेटेरिटुम फॉन हाबन, तो ये पास्ट के अंदर आएगा और ये हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ। तो इसमें फर्स्ट वियर हार्टन गेस्टन फील अर्बाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? हार्टन का यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है? हेड। तो वी आर हार्टन गेस्टन फील अर्बाइट। तो वी हैड यस्टरडे ए लॉट ऑफ वर्क, यानी कल हमारे पास बहुत सारा काम था। देखो इसके अंदर मैन वर्ब नहीं है, ये पास का सेंस दे रही है, अपनी पोजीशंस का सेंस दे रही है कि मेरे पास क्या था, उसके पास क्या था, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, ये वैसा सेंस दे रही है। और कौन सा? पास्ट में क्या था? मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर था, मेरे पास एक कैट है, मेरे पास एक कैट थी, मेरे पास आज बहुत सारा काम है, मेरे पास पहले बहुत सारा काम था। पोजीशंस की बात कर रही है, आपके पास क्या था पास्ट के अंदर। नेक्स्ट वन, दी हटे गेस्टन काइनसाइट फिल्म सुजेहन। तो अब उसके पास यस्टरडे कोई टाइम नहीं था। मैं बोलूं इश हाबे साइट, मेरे पास टाइम है, और मैं बोलूं मेरे पास टाइम नहीं था, तो इश हाटे गेस्टन काइनसाइट, इसलिए फिल्म सुजेन। तो जी हाटे गेस्टन काइनसाइट फिल्म सुजेन। तो ये जो जी है उसके साथ हाटे कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो इससे मतलब आपको ये जी जो है वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि वो थर्ड पर्सन शी के लिए यूज हो रहा है। हाटे लग रहा है, डी के साथ हाबन हाटन होता तो पता नहीं चल पाता ये किसके बारे में बात हो रही है, प्लूरल है या फिर फॉर्मल यू है। बट हाटे लग रहा है, तो ये 100% क्लियर इंडिकेशन है कि दैट इज यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन। नेक्स्ट, इश हाटे फ्रूहर ein altes Fahrrad। हाटे अब जो सेंस दे रहा है यहाँ हेड का ही है, तो इश हाटे फ्रूअर ein altes Fahrrad।
अर्लियर, फ्रूअर मीन्स अर्लियर, कि पहले मेरे पास एक ओल्ड बाइसाइकिल थी. ईहर हार्टेड ग्लुक made them better. तो ईयर हार्टेड यू ऑल हैड, तुम सबका बोल रहे हैं बना. तो ईयर हार्टेड ग्लुक मेड देम वेटर, यू ऑल हैड लक विद द वेदर, कि तुम्हारा लक था कि तुम्हारे सबका वेदर तुम्हारे पास बहुत अच्छा था. नेक्स्ट वन, एयर हार्टेड eine gute Idee für unseren Ausflug. तो यहां पे भी आप देख सकते हो, ही हैड ए गुड आइडिया फॉर आर एक्सकर्शन. नेक्स्ट वन, द किंडर, किंडर प्लूरल हो गए, तो द किंडर हार्टन फील स्पास, द किंडर हार्टन फील स्पास इम गार्टन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लूरल है तो हार्टन हो गया, तो द किंडर हार्टन फील स्पास इम गार्टन. देखो, द किंडर हार्टन फील स्पास इम गार्टन, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी स्पास आता है, स्पास का मतलब फन है, तो हम यूं बोलते हैं ना, मुझे मजे आ रहे हैं मेरे पास, तो उस सेंस में आपको हमेशा स्पास के साथ हाबन का ही कॉन्जुगेशन करना चाहिए, कि इश हब फील स्पास, आई हैव ए लॉट ऑफ फन. इश हार्ट फील स्पास, आई हैड ए लॉट ऑफ फन. तो यहाँ पे द किंडर हार्टन फील स्पास इन गार्डन, यानी कि चिल्ड्रन हैड ए लॉट ऑफ फन इन द गार्डन. पास्ट की बात हो रही है कि उनको बहुत सारा फन था, हुआ था, पास्ट के अंदर बात हो रही है. नेक्स्ट, इश हार्ट लेट्स वोक है. तो देखो, लेट्स द वोक है, यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अंदर कुछ टाइम रिलेटेड वर्ड्स भी ऐड कर रखे हैं. तो इश हार्ट लेट्स द वोक है einen Arzt Termin, कि लास्ट वीक पे मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, डॉक्टर अपॉइंटमेंट. तो मेरे पास थी ना, जैसे प्रेजेंट में आप क्या कहते हो, इश हाबा आइनन आज टर्मिन, आई हैव हो जाता है, और यहाँ पे आई हैड लास्ट वीक, कि आपसे कोई पूछे हुए क्यों नहीं आए, तो इश हाट लेट्स से वो आइनन आज टर्मिन थी. मतलब पोजेशंस की बात हो रही है पास्ट के अंदर, क्या आपके पास था और क्या आपके पास नहीं है, नहीं था. तो इश हाट लेट्स द वोक आइनन आज टर्मिन, और ये ध्यान रखना, हार्टन और हाबन दोनों की दोनों आकुजेटिव वर्ब्स हैं, दोनों की दोनों आकुजेटिव केस को फॉलो करती है. कैसे, इश हट है, आई हैड, फिर उसके बाद में आप देख सकते हो आइनन आर्स टर्मिन आ रहा है. और आइनन क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आकुजेटिव है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. लेट्स द वोक तो एक टाइम रिलेटेड वर्ड है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है. क्या था आपके पास, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी तो वो पोजीशन हो गई और वो आपका ऑब्जेक्ट हो गई. ठीक है. नेक्स्ट, टू हार्टेस्ट फील हाउस ऑफ गाबे हम लेट्सन वोकनेंड. तो यहां पे भी पास्ट का ही सेंस है, यू हैड, कि तुम्हारे पास वीकेंड में बहुत सारा होमवर्क था,
तुम्हारे पास, हम बोलते हैं ना तुम्हारे पास बहुत सारा होमवर्क था, तो du हार्टेस्ट फील हाउस ऑफ गाबे am letzten Wochenende। ये जो लेट्सन वोकनेंडे है, जो लेट्सन वर्ड है, वो आपको सेंस किसका देता है? पास्ट का। तो कुछ सेंटेंसेस में आप देख सकते हो पास्ट से रिलेटेड वर्ड्स भी हैं, जैसे गेस्टन यस्टरडे, टूअर मीन्स अर्लियर, और लेट्स वोक है लास्ट वीक, हम लेट्स देन वोकनेंडे ऑन लास्ट वीकेंड। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो इंडिकेशन दे रहे हैं किसका? पास्ट का। और वैसे भी हार्टन जो है वो खुद भी अपना पूरा इंडिकेशन दे रहा है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट में। ओके, सो वी हैव सीन हार्टन conjugation, and after that some examples. Hearten means head, and it is related to our past possessions. We are hearten guest and feel a bite. So we had yesterday a lot of work. Sie hatte gestern keine Zeit, Film zu sehen. She didn't have time yesterday for watching movie. Ich hatte früher ein altes Fahrrad. Früher, earlier. So earlier I had a old bicycle. Eher hearted Glück mit dem Wetter. You all had luck with the weather. Er hatte eine gute Idee für unseren Ausflug. So he had a good idea for our excursion. The Kinder, plural subject, so entire verb. So the Kinder hatten viel Spaß im Garten. The children had a lot of fun in the garden. Ich hatte letzte Woche einen Arzttermin. Letzte Woche, last week. So in the last week, I had doctor appointment. Du hattest viel Hausaufgabe am letzten Wochenende. You had a lot of homework on the last weekend. So in all these sentences, these Harten conjugation are giving the sense of past, whatever positions you were having in the past.